जलील डेवलपर्स ने दे दिया है। आप लोग खुद ट्रैवल करके आए हैं, आप लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है। अगर जिस जगह पे ये स्टेज लगा हुआ है, स्टेज के पीछे हमारे बिल्कुल M3 है, मोटरवे M3, यहाँ से कोई 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सो अभी प्रेजेंटेशन में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक मरीना स्पोर्ट्स सिटी की कॉन्सेप्ट वीडियो है, जिसको मैं चाहूँगा कि मेरी टीम प्ले कर दे और आप लोग इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें। खुली बाहों आने वालों को खुशामदीद कहने वाला, हर चाहने वाले की आमद का मुंतजर रहने वाला नुमाया अहमियत के हामिल हैं। फैजपुर इंटरचेंज से सिर्फ 3 मिनट की मुसाफत पर वाक़ई अल नूर ऑर्चर्ड की शानदार कामयाबी के बाद अल जलील डेवलपर्स का एक और बड़ा प्रोजेक्ट हजारों कैनाल पर मुहित वेस्ट मरीना है। वेस्ट मरीना में इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनी सुरबाना जूरोंग की टाउन प्लानिंग के एन मुताबिक और तेज तरीन डेवलपमेंट वर्क्स तकमील के मराहिल में है। भरपूर पजीराई है। मरीना स्पोर्ट्स सिटी मॉडर्न लिविंग गोल्स को हासिल करने के लिए हाई राइज अपार्टमेंट्स कल्चर को भी फरोग दे रहा है, जिसके लिए आज हम किधर खड़े हैं? वेस्ट मरीना अल नूर ऑर्चर्ड में ब्लॉक A, B, C, D डिलीवर करने के बाद वेस्ट मरीना, जो कि पिछले 10 दिन पहले जहां पे आप लोग आज सारा ट्रैवल करके आए हैं। नॉर्मल कहा जाता है कि पिछले 2 साल में रियल एस्टेट में कोई इतने ज़्यादा काम नहीं हो रहा था पाकिस्तान में, और उस टाइम बीइंग ए डेवलपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हमें फेस करने थे कि मार्केट में ये सेंटिमेंट था कस्टमर को लेके, स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर को लेके, कि डेवलपर काम करेगा, डिलीवर करेगा, या जब हालात ठीक होंगे तो जब किसी तरफ चीज़ें एक्सेल कर जाएंगी कम से कम 2 से 3-4 साल के बाद। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट मरीना तकरीबन 90% डेवलप है और रेडी टू डिलीवर्ड है। उसमें बहुत से कंसर्न या बातें इस तरह की हैं, जब ज़मीन के नीचे काम हो रहा होता है तो एंड यूज़र या सेल्स पार्टनर या डेवलपर के लिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि एंड यूज़र ये समझ रहा होता है कि जो ज़मीन के नीचे खोद के आप पाइपलाइन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, उसकी नज़र में वो एक खाली मिट्टी है, खाली प्लानिंग है। एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की चीज़ें, जब ज़मीन से बाहर चीज़ें निकलती हैं तो ये बिलीव करता है कि अब ये सोसाइटी काम कर रही है। हमारे पास 2 ऑप्शन थी कि एक ऑप्शन ये थी कि हम पार्शियल और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को डिलीवर करना शुरू करें, जिस तरह की एंड यूज़र या एक मार्केट में एक ट्रेंड है कि 100 एकड़ 50 एकड़ डेवलप किए, उसके रोड काले किए, उधर लाइट लगाई और वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करके उसी के 15 एंगल से वीडियो लेके लोगों को दिखा दी जाए। यहाँ पे 1.5 साल में 2 साल में जो काम चुप करके हमने किया है, अब हम लोगों को, आप सेल्स पार्टनर को, एंड यूजर्स को इनकरेज करते हैं कि आप मैक्सिमम फुटफॉल लेके आए। आप लोगों को दिखाएं कि वेस्ट मरीना का जो काम था वो खाली सोशल मीडिया की हद तक नहीं था, वो खाली मार्केटिंग की हद तक नहीं था, वो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है। आज मेरे बहुत से दोस्त आए हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है, वो वेस्ट मरीना के अंदर से गुजर के आए हैं, और आज हमने मरीना स्पोर्ट्स सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है, जो कि जितना वेस्ट मरीना है उतना ही है। सो एक तरफ से हम मोटरवे के साथ M2 के साथ मुंसलिक हैं, दूसरी तरफ जिस तरफ ये स्टेज लगा है यहाँ से हार्डली कोई 700 मीटर या 1 किलोमीटर पे M3 है। और अगर हम बात करें कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी की जो डेडिकेटेड एंट्री है, जो कि शरकपुर रोड से भी होगी, और साउदर्न लूप जो SL4 है, जो कि रिंग रोड इंशाल्लाह यहाँ पे जल्द ही, जिसकी एक्विजिशन का काम चल रहा है, वो आएगा, तो ये एरिया अगले 4 से 5 सालों में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूजर से और एक्सपेंशन ऑफ लाहौर के लिहाज से बेस्ट एरिया होगा। अगर हम जंप करें थोड़ा सा मैप की तरफ, मैं बाकी जो चीज़ें हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, इस जगह की जो वैल्यू है उसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि इस वक्त या पूरे दुनिया में आप कह लें कि नॉर्मली रिवर के दोनों तरफ या पानी की दोनों तरफ सिटीज़ डेवलप की जाती हैं। अगर हम लाहौर का देखें तो ये सारा एरिया जो पॉपुलेटेड है ये रावी के इस साइड पे है। सो अल जलील डेवलपर के पास इतना रकबा, एरिया या लैंड मौजूद है कि वो रावी के इस तरफ जो एक्सपेंशन हो रही है, जिसमें रूडा का प्लान भी आता है, जिसमें एक्सपेंशन मार्जिन मौजूद है, काम करके डिलीवर करने के फास्ट पेस के साथ
वो इस एरिया पे अल जलील डेवलपर के पास ना सिर्फ लैंड मौजूद है, बल्कि उस वक्त जब क्रिटिक्स हम पे क्रिटिक कर रहे थे, हम सर फेंक के अपनी डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ये वाला साल रमजान के बाद चीजें जब रोड से नीचे बाहर निकलती हुई नजर आएंगी तो एंड यूजर और स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर भी जस्टिफाई भी कर सकेगा और प्राउड भी होगा। अगर मैं मैप की तरफ जंप करता हूं जल्दी से, ताकि लोगों को जो चीज है जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो करें। इस एरिया की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर देता हूं। इस एरिया जो कि लाहौर का वेस्ट बनता है, यहाँ पे रूडा भी बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। सो रूडा का प्लान ना सिर्फ मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज है, बल्कि इंडस्ट्रियल जोन भी है, IT हब्स भी है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम भी है और बिजनेस सेंटर भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ लाहौर इज एक्चुअली 1.4%। एक साल में या पिछले 3 सालों में 40 लाख की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है सिर्फ लाहौर में। इसके अलावा लाहौर में लोग बाहर से माइग्रेट करते हैं, गुजरावाला से, वजीराबाद से, गुजरात से, जेहलम से, शरकपुर वाली साइड से। सो लाहौर को एक्सपैंड करना ही है, जो कि एक मार्जिन सिर्फ लाहौर वेस्ट की तरफ आता है। अनूर ऑर्चर्ड 2018 में लाहौर वेस्ट पे एग्जिस्टेंस पे आया, जिसका पहले हमने बताया कि ब्लॉक A और B डिलीवर कर दिया गया। ब्लॉक C और D जो है वो 2020 में 4 साल पेमेंट प्लान पे लॉन्च किया गया था। ब्लॉक C और D कंप्लीट डिलीवर है। उसके अलावा 2020 के एंड में और 21 के स्टार्ट में वेस्ट मरीना शुरू हुआ था, जो कि 5 साल पेमेंट प्लान है, जो कि पेमेंट प्लान अभी तक चल रहा है। बहुत से सेल्स पार्टनर या सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा या ऐसे बंदे जिन लोगों को हाफ कुक इंफॉर्मेशन होती है, वेस्ट मरीना का पेमेंट प्लान अभी तक चल रहा है। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पेमेंट प्लान कंप्लीट होके चीजें आगे से आगे चली गई हुई हैं और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं है। हम किसी 1-2 ब्लॉक की बात नहीं कर रहे। सो अभी जब कोई बात ये करता है कि जी वेस्ट मरीना की लैंड किधर है, वेस्ट मरीना डेवलप कितना हुआ है, तो डेवलपमेंट तो आप लोगों के सामने है। उसका पेमेंट प्लान भी अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट प्लान कंप्लीट हो गया है और डेवलपर ने काम नहीं किया, जिसके अंदर उसने कोविड के 2 साल भी देखे हैं और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखे हैं। तो अल जलील डेवलपर का जो ये एक वादा है ना कि इर्द गिर्द या आगे पीछे की सोसाइटीज जो कि पार्शली डिलीवर करके 100 एकड़ करके GT रोड मेन कनेक्शन निकाल के हमने ये काम कर दिया है, हम इंशाल्लाह अगले 2 साल में वो चीजें साबित करेंगे कि लाहौर की सबसे बड़ी डिलीवरी अल जलील डेवलपर देगा। ये ब्लॉक C और ब्लॉक D जिस तरह डिलीवर हुआ, इसका जो मैप है, ये प्रेजेंटेशन हम चाहेंगे कि हम अपने सेल्स पार्टनर के साथ भी शेयर कर दें। वेस्ट मरीना 2020 में लॉन्च हुआ। ये चीजें जब हम पहले एक्सप्लेन करते थे तो लोग इसके ऊपर हंसते थे। अब जब वेस्टेज किसी डेवलपर की 51% हो, ये वो बातें हैं जो सुनने वाली हैं कि एक डेवलपर एक लैंड लेता है 100 कनाल की और उसके अंदर उसका 60 कनाल सेलेबल एरिया होता है, यानी कि 60 कनाल को वो बेच के अपने पैसे कमाता है और 40% छोड़ता है एंड यूजर के लिए, जिसके अंदर पब्लिक फैसिलिटीज, रोड्स, पार्क निकलते हैं। अल जलील डेवलपर में वेस्ट मरीना का जो सेलेबल एरिया है वो 43% है, यानी कि आप ये समझें कि 62% या 63% या 57% टू बी एग्जैक्ट जो एरिया है वो नॉन सेलेबल है, जिसके अंदर गार्डन कनेक्टर है, जिसके अंदर पार्क्स हैं, जिसके अंदर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज एंड यूजर या शायद सेल्स पार्टनर इस चीज को वैल्यू नहीं करता कि जी आप गार्डन कनेक्टर बना रहे हैं तो हमें इससे क्या करना है। जब लाहौर सैचुरेट होता है ना, आज गाड़ी लेके कोई अपनी बड़ी लिबर्टी, इचरा, समनाबाद नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो प्लान उस टाइम पे किए गए थे जब लोग 50 साल आगे तब का सोचते थे। जब 1980 1970 में प्लान किए गए तो आज वो चीजें कंजेस्टेड हो गई हैं। आज अगर हम ये बात करते हैं ना कि हम ऐसा सिटी बनाना जा रहे हैं जो अगले 20 साल 50 साल के लिए सेल्फ सफिशिएंट होगा, तो लोगों को ट्रस्ट करना मुश्किल है। हम कॉन्फिडेंस ये देना चाहते हैं आपके थ्रू लोगों को कि डेवलपर खड़ा है और डेवलपर काम कर रहा है। अगर हम थोड़ी सी जंप दोबारा से आगे जाते हैं, जिसमें मैप है जो हमारा मेन मैप है, इस पे थोड़ा रिस्पॉन्स लेट है, अगर आप उससे डायरेक्ट कर लें। ये वेस्ट मरीना का हमारा मैप है। इस सारे एरिया से आप गुजर के आए हैं। इस एरिया के आगे इतना ही एक एरिया और है
जिसके स्टार्टिंग में आप अभी खड़े हैं। सो डेवलपमेंट किस तरह होनी है, ओवरनाइट नहीं हो सकती, डेवलपमेंट के कितने फेजेस हैं, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए, समझने के लिए हमें भी टाइम चाहिए, और आप लोगों को भी हम ये बताते हैं कि आप आगे कस्टमर को ये चीज़ें एक्सप्लेन करें कि डेवलपर ने अगर 3000 एकड़ बनाना है तो वो ओवरनाइट नहीं बन सकता। टाउनशिप जोहर टाउन 1500 एकड़ 1800 एकड़ के ऊपर है, जिसकी पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, नेटवर्क करने के लिए टाइम चाहिए। ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं जिनकी सेलिब्रेशन जो बैलेट की है। दिस इज द मेन मरीना स्पोर्ट सिटी जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। टोटल रेजिडेंशियल पॉपुलेशन अप टू 2.5 लाख बंदों को अकोमोडेट कर सकती है मरीना स्पोर्ट सिटी। टोटल लैंड एरिया इज 2100 एकड़, जो कि मजीद लैंड एडिड की तरफ जा रहा है। तकरीबन 100 एकड़ सिर्फ पब्लिक के लिए रखा गया है। जो ड्वेलिंग यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो आप ये समझ लें कि क्यूब्स होते हैं या अपार्टमेंट टाइप चीज़ें होती हैं या यूनिट्स बनने की कैपेसिटी होती है, वो 53,000 है। जो रेजिडेंशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है 72% पर एकड़ के अंदर है। इसमें कंजेशन नहीं है उस तरह की, इसको प्लान उस तरह से किया गया है कि लोग आने वाले 50-60 सालों के अकॉर्डिंगली रह सकें। दिस इज ओवरऑल प्लान ऑफ मरीना स्पोर्ट्स सिटी, जिसके अंदर 100 एकड़ जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें लेजेंड डिस्ट्रिक्ट है, ग्रैंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है, चैंपियन डिस्ट्रिक्ट है, विक्ट्री लेन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने लेजेंड्स के नाम पे ब्लॉक रखे हैं, जिसका बैलेट हो चुका हुआ है। वसीम अकरम ब्लॉक, सुहेल अब्बास, इमरान खान, जहांगीर खान, इसामुल हक ब्लॉक, यूनुस खान ब्लॉक, जानशेर, मुनीर डार, नसीर बंदा डिस्ट्रिक्ट, जानशेर खान, मुनीर डार। दिस इज द मैप। अगर हम यहां से इसको वैल्यूएट करेंगे तो इस मैप के ऊपर वेस्ट मरीना है, और इसके उस साइड पे अनूर ऑर्चर्ड है जहां से आप लोग गुजर के आए। अगर हम कंप्लीट मैप की तरफ जाते हैं, सो दिस इज द कंप्लीट मैप जो कि अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। सो थोड़ा सा स्केल का आइडिया देने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जिधर आप लोगों के कंटेनर्स हैं, जिधर आप लोगों के ऑफिसेज हैं, हमारा हेड ऑफिस है, वो एरिया ये है अनूर ऑर्चर्ड। यहां से रोड इंशाल्लाह जल्द, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी है, बड़ी अनाउंसमेंट भी है, और हम बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। रोड डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ऊपर वाला हिस्सा जिसमें वाटर चैनल्स हैं, मरीना, वेस्ट मरीना, नीचे मरीना स्पोर्ट्स सिटी जिधर आज हम खड़े हैं, इसके किस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है, उसके नीचे ये M3 और रिंग रोड SL4 आ रहा है। सो इस साइड पे हमारी शरकपुर रोड के ऊपर मेन एड्रेस होगी मरीना स्पोर्ट्स सिटी की, और इधर से ही रिंग रोड आएगा, और हमारी बैक साइड पे M3। आप लोगों का सुनने का शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा ज़ोहेब को कि वो आए। ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि प्लीज इधर उधर की बातों में बिलीव करने के बजाय हम आप लोगों को दावत देते हैं कि आप लोग आएँ, आप लोग कस्टमर्स को लेके आएँ, कस्टमर्स को डेवलपमेंट दिखाएं, और कस्टमर को इनकरेज करें कि वो अपनी आंखों से आके वेस्ट मरीना, मरीना स्पोर्ट्स सिटी, ये जितना एरिया है इसके 20% पे बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं। जिन लोगों को ये शक व शुबहात है कि डेवलपर के पास लैंड मौजूद नहीं है, जिन लोगों को ये शक है कि डेवलपमेंट के लिए मशीनरी मौजूद नहीं है, आज जितनी मशीनरी खड़ी थी, हम कोई नंबर गेम नहीं करते कि कितनी मशीनरी खड़ी थी, आप लोगों ने खुद देखा। और वो मशीनरी में कोई मशीनरी रेंट बेस नहीं है, डेवलपर की अपनी मशीनरी है, उसके ऊपर स्टिकर और स्टैंप्स हुए हुए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत ही कमाल एक्सप्लेन किया आपने। समझ उसे भी आ जाएगी जो पहली दफ़ा आएगा, और जो रेगुलर आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है। अब्दुल्ला हाशमी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।